ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हम जिसका इस्तेमाल हम गैसियस प्रेशर को निकालने के लिए करते हैं। कोई गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। बड़ा सिंपल सी वर्किंग है इसकी और ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है इसमें, ठीक है भैया। तो आपको एक बार देखने पे समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो नॉर्मल सा आपका डिवाइस है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता कैसा है? ये भैया आपका क्या भैया एक चैम्बर है, ठीक है भैया। और इस चैम्बर से यहाँ पे मुझे गैस को क्या करना है, फिल करना है। गैस यहाँ से गैस फिल होती है, ठीक है भैया। यहाँ से आप गैस को क्या करते हैं, फिल करते हो उसके अंदर, ये गैस है। और इसके अंदर इस चैम्बर से यहाँ से आप जैसे फुटबॉल के अंदर एक बार गैस जाती है तो बाहर नहीं निकलती ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस यहाँ से इस पॉइंट से आपको गैस फिल करनी है। ये जो दूसरा एंड होता है इस मैनोमीटर का, वो क्या होता है कि यू ट्यूब शेप से, एक यू ट्यूब से जुड़ा होता है, ठीक है भैया। बड़ा डायग्राम अच्छा सा नहीं बन रहा है ये भैया। भैया ये एक यू शेप ट्यूब से जुड़ा होता है, ठीक है भैया। अभी क्या होता है, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा नीचे देख लेता हूं इसको, भारी हो गया, ठीक है। ये ठीक है भैया। देखिए इसके अंदर पूरा लिक्विड फिल होता है, लिक्विड पूरा भरा पड़ा होता है इसके अंदर। यहाँ से ये मतलब लिक्विड से पूरा भरा पड़ा होता है, ठीक है भैया। देखिए क्या होता है, जब मैं यहाँ पे गैस यहाँ से गैस फिलअप करना चालू करता हूँ तो आपको पता है इस रीजन में क्या होगा, गैस की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। इस रीजन में गैस की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा और वो गैसियस प्रेशर क्या करेगा, इस लिक्विड को, जो इस कॉलम में लिक्विड भरा पड़ा है उसको नीचे की तरफ पुश करेगा, इस कॉलम में नीचे की तरफ पुश करेगा, ये भैया। और जिसकी वजह से ये कॉलम क्या करेगा भैया, इस कॉलम में लिक्विड क्या करेगा, राइज करने लगेगा, ठीक है भैया। हमने और गैस भरी, यहाँ पे और प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ पर उस प्रेशर ने क्या किया, इस लिक्विड को और पुश किया, नीचे क्या धक्का दिया और जिसकी वजह से ये क्या हो गया और ऊपर क्या हुआ, राइज कर गया, ठीक है भैया। तो आपने देखा भैया ये किसकी वजह से, ये कौन प्रेशर लगा रहा है, तो ये गैस लगा रही है प्रेशर, ठीक है भैया। और इस गैस के प्रेशर की वजह से ये लिक्विड कॉलम क्या हो गया, इस लिंब में ज्यादा राइज कर गया, इस वाले लिंब में इस साइड में ज्यादा राइज कर गया, ठीक है भैया। ऐसा हो गया भैया। अब देखिए भैया, हमने देखा भैया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी लेवल पे हमने यहाँ पे लिया सी पॉइंट और ये लिया डी पॉइंट। आपको पता है एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, या पीए लिख देता हूं मैं इसको, क्या लिख देता हूं भैया, पीए, ठीक है। अच्छा तो इतने भैया आगे बढ़ते हैं। बेटा ये किसको क्लियर है अभी तक, किसको किसको क्लियर है, ये जो हुआ है वो किसको किसको क्लियर है, प्लीज अपने हाथ में बड़ा कर दीजिए। जिसको जिसको क्लियर है वो प्लीज अपने हाथ को खड़ा कर ले ताकि मुझे पता लग जाए भैया किसको किसको क्लियर है। डिवाइस का नाम है मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। एक नॉर्मल सा डिवाइस है, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख दूंगा पहले बेटा, समझ लो ये चीज को, ठीक है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर डिवाइस है, ठीक है भैया। डिवाइस का नाम तो लिखते भैया, दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया। एक सेकंड, ठीक है। देखिए भैया दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर पूरा यहाँ से बराबर में लिक्विड भरा पड़ा, तो दोनों कॉलम में बराबर लिक्विड भरा पड़ा, ठीक है भैया। हमने क्या किया, यहाँ से एक थोड़ा सा छेद सा था, ठीक है भैया। इसके थ्रू क्या किया, गैस डाली, गैस ने प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर की वजह से लिक्विड का ये क्या किया, इस लिंब से लिक्विड का गैस ने क्या किया, दबाना चालू किया और दूसरे लिंब में लिक्विड क्या हो गया, राइज करने लगा। और मैं गैस भरी और यहाँ पर प्रेशर लगा और राइज हो गया, और गैस भरी और यहाँ पर प्रेशर लगा और राइज कर गया, मैं यहीं पर रुक गया। अभी क्लियर है बेटा, जितना बताया जहां तक बताया वो किसको किसको क्लियर है, जल्दी बता दो, अच्छा टाइम नहीं है। जब तक सबके हाथ नहीं खड़े हो जाएंगे तब तक बताता रहूंगा, ध्यान रखना, जितना नॉर्मल से बता रखा है, ठीक है भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया हम यहीं पर रुक गए, हमने कहा भैया हम यहीं पर रुक जाते, ठीक है भैया। अब देखिए भैया मान लीजिए ये पूरा ये एक स्टैटिक सिचुएशन आ गई। स्टैटिक सिचुएशन मतलब कि ना तो ये लिक्विड कॉलम ऊपर जा रहा है और ना ही अब नीचे आ रहा है, ये ना तो ऊपर जा रहा है डी से, ये जो लिक्विड का लेवल है ना
ना ये डी पॉइंट से ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। अगर ये लेवल लिक्विड का जो लेवल है वो ना तो डी से नीचे आ रहा है ना डी के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बताएगा मुझे। अगर फर्स्ट साइड ये लिक्विड का लेवल है ना वो डी पॉइंट से ऊपर जा रहा है और ना ही वो डी पॉइंट से नीचे आ रहा है लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा। बिल्कुल, हाँ ऋषभ ने एकदम सही बताया, ऋषभ का आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर ध्यान दीजिए भैया, अगर ये जो लिक्विड का लेवल है वो डी से ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो भी प्रेशर है इस लिक्विड की वजह से यहां से यहां तक का जो भी प्रेशर है वो प्रेशर की वैल्यू इस साइड में जितना भी प्रेशर है सबके बराबर है। इस साइड का इस लिक्विड के वजह से यहां तक जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर यहां से यहां तक, मतलब यहाँ पे गैस भी है और यहां से यहां तक इतना लिक्विड भी है, तो यहां से यहां तक का लिक्विड का प्रेशर प्लस इस गैस का प्रेशर, वो प्रेशर जो है वो यहां से यहां तक के लिक्विड के बराबर है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं भैया, इस लिक्विड का जो प्रेशर है वो यहाँ के लिक्विड का प्रेशर प्लस गैस के प्रेशर के बराबर है, इसीलिए दोनों लिंक क्या हो गया, एक स्टेशनरी कंडीशन में आ गए। अगर मान लीजिए इधर गैस का प्रेशर ज्यादा, इधर का प्रेशर ज्यादा होता, इस साइड का प्रेशर क्या होता, इस साइड का प्रेशर ज्यादा होता तो ये लिंक और राइज करता, ये लिक्विड कॉलम और राइज करता, या फिर यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता तो ये वाला क्या भैया, ये लेवल क्या होता, नीचे आ जाता। अगर इस साइड का प्रेशर ज्यादा होता ये लेवल नीचे आ जाता और इस साइड का प्रेशर ज्यादा होता तो ये लेवल ऊपर चला जाता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं भैया कि दोनों साइड ये क्या हो गया, स्टैटिक सिचुएशन में आ गया, मतलब ये डी से ना तो ऊपर जा रहा है ना डी से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब पहली साइड का जो प्रेशर है, फर्स्ट साइड का जो प्रेशर है वो सेकंड साइड के प्रेशर के बराबर आ गया है। अभी किसको किसको क्लियर है ये बात मेरी, जल्दी बताओ चा फटाफट। 12 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, 15, 16, 17, 18, 19, तो भैया कोई बात नहीं, शाबाश, ठीक है ठीक है। तो बच्चा जिस क्लियर हो जाए तो बता दिया करो, ठीक है, ताकि सामने वाले को पता लगे, ठीक है। तो इफ एट स्टैटिक कंडीशन में हम क्या देखेंगे भैया कि टोटल प्रेशर एट फर्स्ट साइड is equals to pressure at second side, second side दोनों साइड का प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। स्टैटिक सिचुएशन में क्या हो गया कि भैया इधर का फर्स्ट यहां से यहां तक का पूरा फर्स्ट साइड लिया है, यहां से यहां तक का सेकंड साइड लिया है, दोनों साइड के प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो तभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि लिक्विड का लेवल ना तो राइज करेगा ना ही डाउन करेगा, ठीक है। तो मतलब देखते हैं फर्स्ट साइड में कौन कौन है, फर्स्ट साइड हमारी ये है, तो फर्स्ट साइड में हमारी एक तो गैस का प्रेशर है प्लस यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर है। तो फर्स्ट साइड में देखिए प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर फ्रॉम ए से बी, प्रेशर फ्रॉम ए से बी तक के लिक्विड का प्रेशर, ठीक है भैया, ये बी पॉइंट है, बी यहां पे बना दो, ठीक है। सेकंड साइड में देखते हैं भैया, तो सेकंड साइड में देखिए, ये देखिए, हाँ एक बात और बता दूं, ए और सी दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है भैया। तो जो लिक्विड फालतू है इस लिक्विड इस वाले देखिए भैया, आपको पता है यहां से यहां तक का लिक्विड और यहां से यहां तक का लिक्विड तो बराबर है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस वाली जो कॉलम है इसमें इतना लिक्विड फालतू है, तो इस लिक्विड की हाइट क्या है भैया, h है, इस लिक्विड की हाइट क्या है बच्चा, h है। जो फालतू लिक्विड है इस वाले सेकंड कॉलम में जो आपका फालतू लिक्विड है वो h है, ठीक है भैया। तो भैया देखिए यहाँ पे सेकंड पहले जो फर्स्ट साइड थी उसमें जो कुल प्रेशर था वो गैस की वजह से प्रेशर था प्लस यहाँ से यहाँ तक की लिक्विड की वजह से प्रेशर था, लेकिन जो सेकंड साइड है वहां पे यहाँ से यहाँ तक के लिक्विड का प्रेशर, जिसको मैंने कह दिया भैया प्रेशर फ्रॉम बी टू सी, और इतने लिक्विड का प्रेशर आपको पता है भैया, आप मैं बता दूं जिस लिक्विड इसके अंदर फिल है, फिलअप है, जो इसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या भैया, रो है, और उसकी हाइट क्या h है। तो आपको मैंने पहले बता रखा था कि अगर कोई रो लिक्विड h हाइट तक भरा पड़ा है तो उसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, तो मैंने बताया था भैया h रो g।
ठीक है भैया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट साइड में गैस भरी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड है, यानी फर्स्ट साइड में जो कुल प्रेशर है गैस की वजह से प्रेशर प्लस यहाँ की वजह से प्रेशर, और सेकंड साइड में देखिए तो यहाँ से यहाँ तक लिक्विड भरा पड़ा है वही वाला, तो उसकी वजह से प्रेशर फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। और आपको पता है एच हाइट तक ये वाला लिक्विड और भरा पड़ा है जिसकी डेंसिटी क्या है रो, तो एच हाइट तक रो डेंसिटी वाला लिक्विड अगर भरा पड़ा है तो उसकी वजह से प्रेशर क्या आ गया, एच रो जी। और आपको पता भी है इस साइड में एक और प्रेशर लग रहा है जिसको हमने नाम दिया भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर एक और प्रेशर ऐड अप कर दिया, ठीक है भैया। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड और यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड और यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों सेम है, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आया प्रेशर ड्यू टू गैस इक्वल्स टू में क्या आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ठीक है भैया। तो अगर मान लीजिए भैया ध्यान दीजिए कि जो गैस का प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी के बराबर आ रहा है, एच क्या भैया, तो दोनों लिंब में दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, जो दोनों साइड में आप देख रहे हो भैया यहाँ पर इतना लिक्विड क्या है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा लिक्विड की हाइट रो क्या है भैया, डेंसिटी, जी क्या है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो गैस प्रेशर क्रिएट कर रही है इस वेसल के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो गैस प्रेशर लगा लिया है उस गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो और जी, एच रो जी होता है भैया लिक्विड की वजह से प्रेशर, जिसकी हाइट h है डेंसिटी रो है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करता है वो एच रो जी होता है। तो कुल गैस की वजह से जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी के बराबर आएगा, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं भैया एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है भैया, इसको कहते हैं भैया एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है भैया। तो ये गैस का प्रेशर निकालने के काम में आता है, कौन है भैया, मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है भैया। ये एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो कि अननोन गैस के प्रेशर को नापने के काम में आता है। दोबारा से एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है भैया, आसान सा टॉपिक है। देखिए भैया यहाँ पर ये फुटबॉल की शेप का कोई वेसल है, ये एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर पूरा एक लिक्विड फिलअप है जिसकी डेंसिटी मुझे ऑलरेडी पता है रो, ठीक है भैया। तो भैया हमने क्या किया, यहाँ पर इस साइड से हमने क्या किया, गैस को फिलअप कर दिया, गैस से आपने प्रेशर किया क्रिएट किया और उस प्रेशर ने क्या किया, इस लिक्विड को इधर बढ़ा दिया और इधर कम कर दिया। अब देखिए भैया हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक गया, वो डी पॉइंट था, इसके बाद नहीं जाना हमें, ठीक है। हम देख रहे हैं इस डी पॉइंट पर ना तो लिक्विड ऊपर जा रहा ना ही नीचे आ रहा, तो इसका मतलब इस साइड का पूरा प्रेशर क्या है, इस साइड के पूरे प्रेशर के बराबर है। इस साइड किसका किसका प्रेशर है, तो इस साइड गैस का प्रेशर है प्लस यहाँ से आकर के लिक्विड का प्रेशर है, और इस साइड में किसका प्रेशर है, तो यहाँ से आकर के लिक्विड का प्लस इतने फालतू लिक्विड का प्लस ये वाला, तो फालतू लिक्विड का देखिए इस साइड में जो प्रेशर ड्यू टू गैस यहाँ से आकर का लिक्विड का प्रेशर, और इस साइड में जो प्रेशर है वो यहाँ से आकर का लिक्विड का प्रेशर जो कि पीबीसी लिक्विड का, और फालतू लिक्विड जो कि क्या दिया एचओजी उसकी वजह से प्रेशर है, और बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जिसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा है। आपको पता है ये वाले लिक्विड का प्रेशर इस वाले लिक्विड के प्रेशर को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो आपका जो गैस का प्रेशर आया है वो आपका ये है। तो भैया मैनोमीटर जो होता है वो एक डिवाइस है जो कि अननोन गैसेस का प्रेशर निकालने के काम में आता है, ठीक है भैया। used to calculate pressure of unknown gas, बेटा क्लियर है, किसको किसको क्लियर है, किसको किसको क्लियर है बेटा, डिवाइस पूरा जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए भैया, फटाफट, टाइम नहीं अपने पास, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, बहुत चिल्लाया हूं मैं। ठीक है, ये जो दोनों है बच्चे हैं उनको क्लियर है, जो दोनों है बच्चे हैं क्या उनको क्लियर है टॉपिक, तीशा एंड वंश, ठीक है, तीशा चलो भैया, ठीक है, ये हो गया। इसे हम जो कहते हैं जो गैस का प्रेशर आया पीए प्लस एच रो जी, इसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर। एक चीज और आता है इसमें, गॉस प्रेशर, GAUSS
कि गॉस प्रेशर, क्या लिख देते भैया, इधर लिख दो, ठीक है, गॉस प्रेशर, GAUGE, गॉस प्रेशर। क्या होता है भैया गॉस प्रेशर? तो बता दो भैया, अगर आप इस गैस में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दोगे, ठीक है भैया, इस गैसेस प्रेशर क्या भैया, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस फालतू का लिक्विड, फालतू का जो लिक्विड राइज हुआ ना इसके अंदर, उसका प्रेशर, ठीक है भैया। तो जब आप इस गैस के प्रेशर में से इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को घटा दोगे, तो आपका जो भी प्रेशर आएगा उसे हम कहते हैं भैया गॉस प्रेशर, यानी क्या हो भैया, प्रेशर ड्यू टू गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको इधर लाओ, तो ये क्या होता है भैया, एच रो जी, और इसे क्या कहते हैं भैया, गॉस प्रेशर, क्या कहते हैं भैया, गॉस प्रेशर, GAUGE, गॉस प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर ये होगा, और गैस का गॉस प्रेशर क्या होगा भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो तो जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है भैया, गॉस प्रेशर। बच्चा क्लियर है? अगर क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बता दो, ठीक है, ठीक है, शाबाश, ठीक है। चलो भाई जी आगे बढ़े, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इसकी सुंदर सी, फोटो ले लीजिए इसकी, प्यारी सी फोटो ले लीजिए बच्चे, जल्दी से फटाफट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, फोटो ले लीजिए इसकी सुंदर सी, ठीक है भैया। अगला टॉपिक करते हैं भैया, ठीक है भैया, अगले टॉपिक का नाम है भैया बियोंसी, BUOYANCY, बियोंसी, सबने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जरा समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है भैया, मिटोरो में इसको, ठीक है बियोंसी, ठीक है। तो मैं ज्यादा थ्योरी वगैरह लिखवा नहीं रहा, सीधा कंसेप्ट पे बात करता हूँ, बियोंसी होता है, बियोंसी, ठीक है भैया। तो ये क्या भैया, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू weight of the liquid displaced by the body, क्या भैया हम बियोंसी पढ़ने जा रहे हैं, बियोंसी होता है क्या, तो भैया बता दिया, बियोंसी एक अपवर्ड फोर्स है जिसकी वैल्यू जो होती है उतनी होती है जितना बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करती है उसके वजन के बराबर। मान लीजिए मैं पानी में कूद गया, ठीक है भैया, तो पानी में जब कूद जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने वॉल्यूम के बराबर तो पानी को हटा दूंगा, जहां पर भी जाऊंगा वहां पर मेरे वॉल्यूम की वजह से पानी का उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, हट जाएगा। जितना पानी का वॉल्यूम हटा तो उसका कुछ वजन होगा, और उसी वजन के बराबर मेरे पर बियॉन्ड फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी भैया, ऊपर की तरफ रहेगी। दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं भैया, आपने कोई डब्बा लिया, डब्बा बंद कर पानी में फेंक दिया, ठीक है भैया, अब वो डब्बे का वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बराबर डब्बे अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, वहां से पानी को हटा देगा, उस पानी का कुछ वजन होगा, और उस वजन के बराबर ही उस डब्बे के ऊपर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है भैया। तो आई थिंक बियॉन्ड फोर्स क्लियर है सबको, बियॉन्ड फोर्स क्लियर बच्चा, चलो ठीक है भैया। हमने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए एक जार लिया, ठीक है भैया, बकेट लिया, ठीक है, बकेट में पानी भरा, ये बकेट पानी से भर दिया हमने पूरा, ठीक है भैया, इस बकेट को पूरा पानी से भर दिया। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर एक डब्बा घुसेड़ दिया, इसके अंदर क्या देखिए भैया, डब्बा घुसेड़ दिया। आपको पता भैया कि इसका एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी, ये जो बॉडी डूब रखी है ना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ये इसे कहते हैं भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और रो वन क्या है भैया, रो वन डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी डूब रखी है उसकी डेंसिटी क्या भैया, रो वन है, और जिस लिक्विड के अंदर डूब रखी है उसकी डेंसिटी रो टू है, ठीक है भैया, रो टू क्या भैया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ
फ्लूइड। ये जो के अंदर ये बॉडी डूब रखी है ना, उसकी डेंसिटी क्या भी आपकी ρ2 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है भैया ये पहला फेस है, ये बॉटम वाला सेकंड फेस है। अच्छा बताइए किस फेस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा लिक्विड के से, पहले फेस पे या दूसरे फेस पे? पहले फेस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा इस बॉडी के या दूसरे फेस पे? जल्दी बताइए भैया, पहले फेस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा या दूसरे फेस पे? भैया केवल एक बच्चे ने आंसर दिया मुझे, केवल एक बच्चे का आंसर आया। किस फेस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, पहले फेस पे या दूसरे फेस पे? दूसरे फेस पे। पता है क्यों? क्योंकि दूसरा फेस क्या है, लिक्विड के ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है भैया। जो फेस जितना ज्यादा डेप्थ में होगा उस पे लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है भैया। तो पहला फेस क्या है भैया, ऊपर है, उस पे कम प्रेशर लगेगा, और दूसरा फेस क्या है भैया, लिक्विड के अंदर ज्यादा डूबा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ध्यान रखना भैया, यहां पर लग रहा है भैया प्रेशर P1 और यहां पर लग रहा है भैया प्रेशर P2, ठीक है भैया। ये हो गया P1 ऊपर और P2 नीचे, ठीक है भैया। तो आपको पता है हियर P1 इज ग्रेटर, सॉरी P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी ये वाला प्रेशर क्या है, P2 से ज्यादा है, ठीक है भैया। तो आपको पता है क्यों, क्योंकि पता है भैया प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू हाइट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है भैया लिक्विड की हाइट, कितनी डेप्थ में है, ठीक है, डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हो भैया फेस जो है वो लिक्विड से कितनी नीचे है, ठीक है भैया। तो डेप्थ लिख देता हूँ, ठीक है, डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेशर होता है डेप्थ के डायरेक्टली होता है, जितनी गहराई पर जो चीज होगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर होगा, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया प्रेशर को आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपको पता होगा भैया प्रेशर का फॉर्मूला, अब जानते हो भैया प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो P2 क्या होगा भैया, F2 अपॉन में A, सॉरी ये P1 है, P1 क्या होगा F1 अपॉन में A। देखिए F2 क्या है भैया, तो F2 है नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है भैया। और F1 क्या है भैया, सॉरी जो F2 है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है, और जो F1 है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है। अब उसी की वजह से प्रेशर P1 और P2 है। आपको पता है भैया प्रेशर भी जो एक्चुअल में होता है ना वो भी एक फोर्स होता है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, एक यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है भैया। तो एक्चुअल में आपका P1 P2 भी क्या भैया आपका फोर्स ही है, लेकिन वो पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, ठीक है भैया। तो फोर्स पर यूनिट हम इसको क्या लिखते हैं भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या लिखते हैं भैया, फोर्स अपॉन में एरिया। मैं P2 की बात कर रहा हूं तो F2 अपॉन में हो जाएगा, P1 की बात कर रहा हूं तो F1 अपॉन में। बेटा आप देख रहे हो A से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो नीचे वाला फेज है उस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, और जो ऊपर वाला फेज है उस पे कम फोर्स लग रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, और ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है भैया, कम है। तो बेटा जो रिजल्ट होगा, देखिए नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है भैया, F2 है, और ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, F1 है। बेटा ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाला फोर्स क्या है भैया, कम है। तो आप जानते हो भैया रिजल्ट कहां पे आएगा, रिजल्ट आपका नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, रिजल्ट आपका नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, बताओ बेटा। नीचे वाला फोर्स F2 है, ऊपर वाला फोर्स F1 है, F2 की वैल्यू ज्यादा है, F1 की वैल्यू कम है। तो बताइए रिजल्ट कहां पे होगा, रिजल्ट किस तरफ होगा, अपवर्ड, ठीक है भैया। सबको पता भैया जो रिजल्ट होगा वो क्या हो भैया, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा भैया, F2 माइनस F1, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, अपवर्ड। क्या होगी भैया आपकी, अपवर्ड। इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज, दिस अपवर्ड फोर्स, this upward force is known as beyond force, and the phenomena is called, buoyancy। भैया जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसे ही हमने क्या किया भैया, बियॉन्ड फोर्स कहा, और इस पूरे फिनोमिना को हमने बियॉन्सी कहा। बेटा क्लियर है सबको, ये क्लियर है, बियॉन्सी क्लियर है।
जल्दी बता दो बच्चा, हाथ खड़ा कर लो जिसको इसको क्लियर अच्छे से। खांसी आ गई लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं खड़े हो रहे। ठीक है चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है आगे बढ़ू। लिखिए भैया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। टॉपिक का नाम है भैया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्वेश्चन करेंगे भैया, जो क्वेश्चन मैं दूंगा वही करना है। ठीक है भैया बताओ भैया इसको। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है ज्यादा कुछ इसमें दिमाग में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, पानी में तैरूंगा या डूब जाऊंगा? बताओ। अगर मेरी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो मैं पानी में कूद गया तो मतलब पानी में तैरूंगा या डूब जाऊंगा? डूब जाओगे, डूब जाओगे, विल सिंक डाउन, डूब जाओगे। चलो भैया शाबाश। लेकिन अगर मेरी डेंसिटी पानी से कम है, मेरी डेंसिटी पानी से कम है, जैसे डेथ सी नाम सुना हो भैया, डेथ सी में कोई अगर गिर जाता तो कभी डूबता नहीं है, तो उस केस में उस पानी की डेंसिटी क्या ज्यादा, हमारी डेंसिटी क्या होती है कम, तो उस केस में हम डूबते नहीं है। ठीक है भैया आपने देखा भैया कभी होली खेली, होली 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 में गुब्बारे के अंदर पानी भरते हैं और पानी उस गुब्बारे को हम पानी के अंदर डालते हैं तो गुब्बारे का होता भैया बॉटम पे नहीं आता और ना ही सरफेस पे रहता है, वो पानी के नीचे से आता है लेकिन बॉटम पे नहीं बैठता, बीच में रहता है। किसने किसने देखा भैया? होली के दिन में जब आप पिचकारी से गुब्बारे को फुलाते हो, फुलाने के बाद पानी की बाल्टी में उस गुब्बारे को डालते हो तो वो गुब्बारा क्या होता भैया, बाल्टी के सरफेस पे नहीं बैठ जाता, वो क्या करता भैया बीच में रह जाता है। किसने किसने देखा ये चीज? जल्दी से बताओ भैया किसने किसने ये ऑब्जर्व किया है ये चीज? पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ध्यान दीजिए भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जिस फ्लूइड का इस्तेमाल किया है वो है वाटर, और हम उसको वाटर के अंदर ही डाल रहे हैं। गुब्बारे की डेंसिटी वाटर के बराबर हो गई और हम उसको वाटर के अंदर ही डाल रहे हैं। जब आप वाटर को वाटर के अंदर डालोगे, मतलब वाटर की डेंसिटी के बराबर वाली कोई चीज वाटर के अंदर डालते हो तो उस केस में ना तो वो चीज तैरती है ना ही डूब जाती है, वो क्या करती है पानी के बीचों बीच रहती है। यही क्या है भैया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो बड़ी सिंपल वर्ड में मैं आपको इन सारी चीजों को बता दे रहा हूँ। ठीक है भैया याद दीजिएगा भैया। ठीक है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन तैरने का सिद्धांत। ठीक है भैया लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है भैया? पहला केस, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड ठीक है कह रहा भैया जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो फ्लूइड की डेंसिटी से क्या भैया ज्यादा है, क्या होगा भैया? ऑब्जेक्ट विल सिंक डाउन, ऑब्जेक्ट क्या हो भैया डूब जाएगा। ठीक है भैया ये दूसरा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या है भैया इस बार ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से क्या है भैया कम है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है भैया तीसरा और लास्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस केस में ना तो ऑब्जेक्ट तैरेगा ना ही डूबेगा, तो हम कह सकते हैं भैया ऑब्जेक्ट विल पार्शियली, पार्शियली मतलब आधा, पार्शियली इमर्स्ड, इमर्स मतलब डूबा हुआ, और पार्शियली फ्लोट, या तो हम उसे कहेंगे ये तो डूबा हुआ है आधा, और या फिर वो आधा तैर रहा है। ठीक है भैया ये किस केस में होगा? जब आपके दोनों की डेंसिटी क्या होगी बच्चा बराबर होगी,
किसको किसको क्लियर है जल्दी बताओ, किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दो। ठीक है भैया, भैया ये आज की क्लास में मैंने ऑफलाइन में इतना ही पढ़ाया था, आप लोगों को भी आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ सबमरीन ऐसे ही काम करता है, सबमरीन में क्या होता है एक्चुअल में, हाँ बिल्कुल सबमरीन बिल्कुल सेम काम करता है, बिल्कुल यही यही प्रिंसिपल होता है सबमरीन का। ठीक है, सबमरीन के अंदर दो साइड साइड में छेद होते हैं। हम क्या करते हैं भैया कि जब सबमरीन को तैराना आता है तो उस छेद को क्या करते हैं, उस छेद से हवा वो पानी को सारा बाहर निकाल देते हैं, और सबमरीन की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और सबमरीन कहाँ आती है, सरफेस पे आ जाती है। लेकिन जब हमें सबमरीन को डुबोना होता है तो क्या करते हैं भैया, उन चैम्बर्स में पानी भर लेते हैं, चैम्बर्स में पानी भरने के साथ ही सबमरीन की डेंसिटी क्या होती है भैया, बढ़ जाती है, और सबमरीन क्या होती है, सिंक कर जाती है। ठीक है भैया, कल और आगे का क्वेश्चन मैं संडे को कराऊंगा सुबह। ठीक है, ठीक है, संडे को सुबह क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आप लोग आई होप सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मैं अभी आपको वीडियो भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है भैया, और मिलते हैं भैया कल की क्लास में इतने टाइम पे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।